हे गाइस, गुड इवनिंग। सो ये वाले वीडियो में हम लोग कुछ बात करते हैं तीन फिनेंशियल्स के नंबर्स पे। एक है आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और तीसरा है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। तो हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में, एक एक करके करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये कि तीनों का नंबर्स मुझे उतना कुछ अच्छा नहीं लगा, राइट, एंड फॉर वेरियस रीजंस। तो मैं एक एक करके पूरा आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। अब ऑफ कोर्स आप सबको तो पता ही होगा कि राइट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का उनका जो माइक्रो फाइनेंस पार्ट ऑफ द बुक है, वो वाले पार्ट ऑफ द बुक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है। मतलब उनके माइक्रो फाइनेंस बुक में डेलिंक्वेंसी रेट इतना बढ़ रहा है कि अपने पिछले क्वार्टर में, मतलब Q2 ओवर Q2 में भी देखे थे कि लाइक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फेल 60-70-80% के आसपास, राइट। और इस क्वार्टर में भी फिर से जो नंबर्स आया, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हुआ है। मतलब इस बार का Q3 का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, आई थिंक दैट नंबर फेल अप्रोक्सीमेटली लाइक 50-55% ओवर Q3 का पैट ओवर लास्ट ईयर, ठीक है। ऑल्दो इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे पैट थोड़ा इंप्रूव हुआ है, बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट अभी भी उनका प्रॉफिटेबिलिटी मतलब एकदम ही बुरा सिचुएशन में है। सो द आरओई नंबर कीप्स कमिंग डाउन, द आरओए नंबर कीप्स कमिंग डाउन, ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स में ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो द रीजन, राइट, के माइक्रो फाइनेंस के उनका जो पार्ट ऑफ द बुक है विच इज आई थिंक अभी तो घट गया है, अभी तो आई थिंक 5% के नीचे आ गया ऑफ द टोटल बुक, जबकि लास्ट ईयर द नंबर वाज अराउंड 6-6.5% के आसपास। तो दिस पार्ट ऑफ द बुक में जब डेलिंक्वेंसी इतना बढ़ गया, कलेक्शन एफिशिएंसी घट गया, तो बैंक को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रोविजन करना पड़ा। एंड ऑफ कोर्स यू नो के लाइक जितना प्रोविजन करोगे तो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाएगा, एंड ऑफ कोर्स तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे इफेक्ट हो जाएगा। सो यही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और दूसरे साइड में ये भी है कि लाइक आज भी उनका जो माइक्रो फाइनेंस के बुक में प्रॉब्लम गया नहीं है, बिकॉज इफ यू लुक एट द SMA 1+2 बकेट, SMA का मतलब है वही स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट्स, स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट्स 1+2 मतलब वही, मतलब आप पकड़ लो कि पोर्टफोलियो एट रिस्क एट वेरियस बकेट्स, ठीक है। 30 डेज पास ड्यू, 60 डेज पास ड्यू, राइट। तो यहाँ पे आज भी अगर आप देखोगे डेलिंक्वेंसी बकेट्स इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस, दैट नंबर इज गोइंग अप। मतलब द SMA 1+2 पार्ट ऑफ द बुक इन माइक्रो फाइनेंस इज आई थिंक अराउंड 4.5% टुडे, वर्सेस लास्ट क्वार्टर में इट वाज 2.5%, राइट। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है माइक्रो फाइनेंस के सेगमेंट में अभी भी प्रॉब्लम्स चल रही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। मैनेजमेंट का कहना है कि लाइक ये प्रॉब्लम और कुछ क्वार्टर तक जाएगा, फिर जाके स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन वही वाला पॉइंट है ना कि लाइक जो आप देख रहे हो, ये दूसरे भी जो भी माइक्रो फाइनेंस बेस्ड जो कंपनीज थे, लाइक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, या फिर और भी उज्जीवन हो गई, इक्विटास हो गया, कोई क्लैरिटी के साथ बोल नहीं पा रहा है कि कि लाइक ये जो डाउन साइकिल चल रहा है ये कब खत्म होगा। मतलब सब यही बता रहे हैं कि अगले 2-3 क्वार्टर में ठीक होगा, 4 क्वार्टर में ठीक होगा, ठीक है, नियर फ्यूचर में सब सही हो जाएगा, लेकिन कोई कुछ पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे। मतलब ये प्रॉब्लम अभी तक खत्म नहीं हुई है। सो ये हो गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। और दूसरे साइड में क्या है, आप देखो लॉजिकली कि अगर से फॉर एग्जांपल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का माइक्रो फाइनेंस पार्ट ऑफ द बुक घट रहा है, तो उसका एक और प्रॉब्लम क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ, इनका यहाँ पे मार्जिन भी घट रहे हैं। बिकॉज सोचो ना, जब कोई पार्ट ऑफ द बुक में इशू आता है तो सबसे पहले फाइनेंशियल क्या करता है, वो पार्ट ऑफ द बुक में डिसबर्सल को घटा देता है। नाउ माइक्रो फाइनेंस बुक जो है, तो माइक्रो फाइनेंस इज अ हाई यील्डिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस ना, राइट। मतलब माइक्रो फाइनेंस का लोन्स देके आपका यहाँ पे यील्ड बहुत हाई होता है कंपेयर टू से होम लोन हो गया, या गोल्ड लोन, या कॉर्पोरेट लोन, या होलसेल लोन। तो पिछले कुछ क्वार्टर से क्या हो रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कि वो लोग तो माइक्रो फाइनेंस पार्ट ऑफ द बुक को मतलब कम कर रहे हैं और फोकस कर रहे हैं होलसेल में। तो इसका क्या मतलब, द हाई यील्डिंग पार्ट ऑफ द बुक, राइट, विच इज माइक्रो फाइनेंस, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या है, आपका ओवरऑल जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो घटे जा रहे, राइट। तो उनका जो निम्स हो, आई थिंक उनका निम्स का भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन हुआ। फिर इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है, राइट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ओनली ग्रू बाई 14%, जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लोन बुक ग्रू 22%। अब ये कैसे हो सकता है, राइट, कि लोन बुक 22% से ग्रो किया लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ग्रो ओनली 14%। इसका क्या मतलब द लो यील्डिंग पार्ट ऑफ द बुक में ग्रोथ है, जैसे कॉर्पोरेट, होलसेल पार्ट ऑफ द बुक, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज वो तो आई गेस अभी तो घटा के 1% हो गया ऑफ द टोटल बुक। बट द नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट जो है, राइट, वहां पे ग्रोथ तो है, आई थिंक वहां पे कुछ 27-28% का ग्रोथ है, राइट। लेकिन हैविंग सेड दैट वो सब लो यील्डिंग पार्ट ऑफ द बुक है। और जो हाई यील्डिंग पार्ट्स ऑफ द बुक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल माइक्रो फाइनेंस, अब सिंस वहां पे डिसबर्सल उतना हो नहीं रहा है, तो इसीलिए आप देखोगे कि लाइक यहाँ पे आपका निम्स हो, आपका आरओई, राइट, ये सब, फिर आपका पैट का डिग्रोथ हो, ये सब हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, ऐसे सिचुएशन में आप देखोगे कि लाइक आपके ईपीएस में ग्रोथ नहीं आता है, मतलब शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये हो गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक।
दूसरा अगर मैं फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का बात करूं तो फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज तो वो फेडरल बैंक से निकल के आया, मतलब फेडरल बैंक इनका पेरेंट है एंड आई थिंक ओन्स अराउंड 60% ऑफ फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टेक। तो फेड बैंक में प्रॉब्लम क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो फेड बैंक फाइनेंशियल्स क्या है, वो एक एनबीएफसी है, ठीक है, जो कि उनका कोई माइक्रो फाइनेंस का डिवीजन नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ उनका डिविजन्स क्या क्या है। उनका सब कुछ है, मतलब उनका सब कुछ सिक्योर्ड रिटेल में है, गोल्ड लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, मॉर्गेज लोन्स है, ठीक है, और उसके बाद वो लोग एमएसएमई स्पेस में भी है। मतलब क्या है, फेड बैंक फाइनेंशियल्स बेसिकली क्या करते हैं, वो आपको ये जो ये छोटे छोटे जो ये दुकानदार होते हैं, मतलब जो ये खाने पीने का जो मॉम एंड पॉप स्टोर्स होते हैं, ठीक है, फिर ये जो गारमेंट ट्रेडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो इनको ये लोन्स देते हैं, ठीक है। मतलब ये एमएसएमई लोन्स देते हैं लेकिन सिक्योर्ड लोन्स देते हैं। मतलब एक दुकानदार को लोन्स दिया, से फॉर एग्जांपल उसका गोल्ड को गिरवी रख के, या से फॉर एग्जांपल उसको एक होम लोन दे दिया, या फॉर एग्जांपल उसको एक एमएसएमई लोन्स दे दिया। तो फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज है आपका एक सिक्योर्ड एमएसएमई लेंडर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, उनका जो ये जो स्मॉल मॉर्गेज का जो डिवीजन है, मतलब मॉर्गेज फिनेंस, मतलब होम लोन्स, राइट। और मैं स्मॉल मॉर्गेज क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये आपका टारगेट करता है टायर 4, 5, 6 सिटीज के लोगों को। तो यहाँ पे डेलिंक्वेंसीज बढ़ गया, ठीक है। डेलिंक्वेंसीज बढ़ गया मतलब वही, मतलब यहाँ पे द मॉर्गेज सेगमेंट में वहाँ पे इनका एसेट क्वालिटी खराब हो गया। और देखो कोई भी सेगमेंट में अगर एसेट क्वालिटी खराब होता है ना, तो पूरे फिनेंशियल का एसेट क्वालिटी खराब होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होता है। लाइक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी उनका जो नॉन माइक्रो फाइनेंस का जो सारे सेगमेंट्स है, ठीक है, वहां पे एसेट क्वालिटी उतना खराब नहीं हुआ, लेकिन एक माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट के खराब होने की वजह से पूरे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट हो गया। तो इनका भी वैसा ही सिचुएशन है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का, कि उनका मॉर्गेज डिवीजन में एसेट क्वालिटी खराब होने के चक्कर में, मैं आपको उसका नंबर बताता हूं, उनका जो टोटल जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, द नंबर फेल 70% ऑन अ YOY बेसिस, 70%, विच इज बैड, राइट। इवन ऑन अ QOQ लेवल भी 70% से नंबर घट गया। इसका क्या मतलब कि यहाँ पे आपका EPS एंड पैट में बहुत बड़ा धक्का लगा, बिकॉज ऑफ डेलिंक्वेंसीज, इंक्रीज डेलिंक्वेंसी एंड ऑफ कोर्स, मतलब जब जितना भी बुरा बैड लोन से आ सकता है उसके लिए मैनेजमेंट क्या करता है, पहले ही हायर प्रोविजनिंग कर लेता है। तो इतना ज़्यादा प्रोविजनिंग किया कि यहाँ पे फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फेल 70%। तो ये भी बुरी साइन है, राइट, मतलब अच्छा तो कुछ है नहीं। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स देखो बिजनेस का बात वही है कि लाइक वो लोग गोल्ड लोन्स पे बहुत फोकस कर रहे हैं, गोल्ड लोन का बुक को 52% से ग्रो करवा रहा है, एंड आई थिंक द ओवरऑल लोन बुक ऑल्सो ग्रू अराउंड 40%। लेकिन बात वही है ना, मैं क्या बोलता हूँ कि अगर लेट से फॉर एग्जाम्पल आपका लोन बुक 40, 35, 50% से ग्रो कर रहा है, लेकिन आपका दूसरे साइड में आप बता रहे हो कि आपका डेलिंक्वेंसीज बढ़ते जा रहा है, तो और आपका एसेट क्वालिटी खराब होते जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है फेड बैंक फाइनेंशियल्स का, वो अभी 4.2% हो गया, ठीक है, 4.2% हो गया बिकॉज ऑफ दिस हायर प्रोविजंस दैट दे हैव डन। मैनेजमेंट का कहना है कि ये एक वन टाइम थिंग है, अब ऑफ कोर्स हमें आगे जाके देखना पड़ेगा। लेकिन सोचो ना, ऐसे सिचुएशन में मैं सिर्फ लोन बुक का ग्रोथ का नंबर देख के इन्वेस्ट नहीं करता, बिकॉज देखो मुझे लोन बुक का ग्रोथ में तभी दिलचस्पी आएगा जब लेट से मैं देखूंगा कि लाइक लोन बुक का क्वालिटी को ठीक रख के कोई आगे बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब एक तरफ तुम्हारा आरओई का नंबर, जैसे इनका आरओई का नंबर 12 से 3% हो गया, और तुम्हारा यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट अभी 4.2% हो गया, जो कि लास्ट क्वार्टर तक 1.7, 1.8% था। सो मेरा पॉइंट है कि लाइक इस तरीके से मुझे ग्रोथ नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि आगे जाके अगर उनका क्रेडिट कॉस्ट मतलब अगर स्टैंडर्ड, मतलब अगर ठीक नहीं होता है, अगर उनका डेलिंक्वेंसीज मतलब ठीक नहीं होता है, तो वैसे भी 40% का लोन बुक नहीं रहेगा, राइट। फिर वो पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ घट जाएगा। मतलब ये तो आप लोग आई गेस मेरे साथ रह के तो पूरा एकदम, मतलब आप तो एकदम तो पूरा सीख ही गए होंगे कि राइट, मतलब ग्रोथ इन लोन बुक कैनॉट बी सस्टेन्ड अगर आपका एसेट क्वालिटी ठीक ना हो, राइट। मतलब बियॉन्ड अ पॉइंट जाके आपका प्रॉब्लम्स चालू हो जाएगा, और फिर ऑफ कोर्स प्रॉब्लम में तो कोई ग्रो नहीं करता है ना, तब जाके वही कलेक्शंस देखो, ये करो, वो करो, लड़ाई करो, कॉस्ट कटिंग करो एंड वो सब चीज़ें। सो यही है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का, इसमें ग्रोथ है लेकिन वही है एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम दिखा हमें इस बार का इन द मॉर्गेज सेगमेंट। अब आगे जाके देखना पड़ेगा क्या होता है। तीसरा हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक का। अब देखो आईसीआईसीआई बैंक का एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनमें प्रॉफिटेबिलिटी इशूज है। अब आईसीआईसीआई बैंक का भी कुछ आईडीएफसी की तरह सिचुएशन है, नॉट इन टर्म्स ऑफ बैड एसेट क्वालिटी। आईसीआईसीआई बैंक का एसेट क्वालिटी एकदम प्रिस्टीन है, उनका जीएनपी, एनएनपीए नंबर, क्रेडिट कॉस्ट, उनका कोई पर्टिकुलर सेगमेंट को मैं टच करके भी नहीं बोल
बोल सकता हूँ कि लाइक उस सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में क्या हुआ है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इतने दिनों से अपने आईसीआईसीआई बैंक में और इवन एक्सिस बैंक का भी तो नंबर आया, इन लोगों का आप देखोगे आरओई का नंबर एकदम बहुत तगड़ा रेट से बढ़ा है, ठीक है। लेकिन अभी आप देखोगे कि आरओई का नंबर नीचे की तरफ धीरे धीरे करके आ रहा है। आईसीआईसीआई का भी आरओई का नंबर अभी 17, पिछले साल अभी 18, 19, 20% के रेंज में था। अब ये क्यों नीचे हो रहा है? बिकॉज अगेन सेम चीज है कि आईसीआईसीआई बैंक का आरओई का नंबर जो पिछले 4 साल में इतना बढ़ा, बिकॉज उन्होंने बहुत तगड़ा पुश किया था अनसिक्योर्ड रिटेल में, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड दोनों डिवीजन तो 30, 40, 45% से बढ़ता था। लेकिन अगर मैं अभी का नंबर, अभी का भी नहीं, मतलब इस क्वार्टर देखो, पिछले 2-3 क्वार्टर देखोगे कि उनका वो ग्रोथ का रेट घट गया है। मतलब अभी वो उस एग्रेशन से पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहे जिस एग्रेशन से वो पिछले 3-4 साल में देता था। तो इससे क्या होता है ना, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड में दे आर हाई यील्डिंग लोन्स, तो उससे क्या होता है ना, इट बेनिफिट्स योर नीम्स एंड आरओई, राइट। लेकिन अभी अगर मैं बात बताऊं, अभी इनका जो पीएल मतलब पर्सनल लोन और जो क्रेडिट कार्ड है आईसीआईसीआई बैंक का, दे आर ग्रोइंग बिटवीन 10 and 15 and 17%, समझ में आ रहा है, जबकि पहले वो 30-40% से ग्रो करता था। सो बेसिकली क्या हुआ, बिकॉज वो इस सेगमेंट में भी उतना फोकस नहीं कर रहे, तो ओवरऑल लोन बुक का ग्रोथ रेट का भी पेस घट गया। मतलब अभी आईसीआईसीआई बैंक इज 15% ग्रोथ इंजन, उनका लोन बुक कुछ 15% से बढ़ा। और वो वैसे भी ना, सिंस हाई यील्डिंग पार्ट ऑफ द बुक में जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, माइक्रो फाइनेंस, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे मतलब यहाँ पे तो नॉन कोलैटरलाइज लोन्स होते हैं ना, मतलब अनसिक्योर्ड होते हैं। लेकिन ऑल्सो हैविंग सेड दैट ये सब हाई यील्डिंग होता है लोन्स, तो यहाँ पे अगर अपने बुक को सही से मैनेज किया तो बहुत ज्यादा पैसा बनाता है फिनेंशियल, ठीक है। लेकिन यही पे अगर प्रॉब्लम आता है तो सिंस ये अनसिक्योर्ड है तो वहां पे डबल वैमी लगता है, डबल प्रॉब्लम्स चालू हो जाता है। सो यहाँ पे आईसीआईसीआई में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, लेकिन आपने तो देखा ही होगा पिछले कुछ महीनों से ये आरबीआई हो वो एकदम अनसिक्योर्ड रिटेल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें किए जा रहे, राइट। मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हो, तो उसी वजह से भी आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा बहुत थोड़ा सा ब्रेक लगाया इन दोज अनसिक्योर्ड लेंडिंग स्पेसेस लाइक पीएल एंड सीसी। और यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि लाइक माइक्रो फाइनेंस का तो पूरा सेक्टर में ही प्रॉब्लम है। तो जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, बिकॉज अगर माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम नहीं होता ना तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्या करता, माइक्रो फाइनेंस के पार्ट ऑफ द बुक को बढ़ाता, बिकॉज वो हाई यील्डिंग पार्ट ऑफ द बुक है ना। लेकिन आप देखोगे अक्रॉस द इंडस्ट्री सारे कंपनीज का, एक तो माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम आया तो ऑफकोर्स प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट हो रहा है। दूसरा जो प्रॉब्लम ये हो रहा है वो यही है कि माइक्रो फाइनेंस जो लोग लेंड करते हैं ना वो एकदम हाई यील्डिंग लोन्स है, गॉट इट। तो इफ यू आर नॉट ग्रोइंग द माइक्रो फाइनेंस बुक, मतलब क्या, तुम्हारे जो पैसा जो तुम लेंड कर रहे हो वो तुम लो यील्डिंग स्पेसेस में डाल रहे हो। लेट से होम लोन हो गया, कॉर्पोरेट लोन हो गया, गोल्ड लोन्स भी हो गई, ठीक है, मतलब व्हीकल लोन्स हो गया, वहां पे आपको माइक्रो फाइनेंस की तरह यील्ड नहीं मिलता है। सो बेसिकली क्या है, यहाँ पे बहुत फाइनेंशियल्स का मैं ये देख रहा हूँ कि उनका लोन बुक का ग्रोथ तो है, लेकिन उनके प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ का पेस लोन बुक के पेस की तरह नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक इज एक्चुअली अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट, बिकॉज इनका पैट का ग्रोथ वही कुछ 12-14% के आसपास हुआ है एंड द लोन बुक का ग्रोथ इज अराउंड 15-16%, राइट। बिकॉज वही वाला पार्ट है कि इनका ऑफकोर्स माइक्रो फाइनेंस का उतना एक्सपोजर नहीं है, बट पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड पार्ट ऑफ द बुक में ये लोग अपना गाड़ी का स्पीड को घटा दिया है। सो यही वाला पॉइंट है। मतलब वही ना, आईसीआईसीआई बैंक ऐसा एक बैंक है जहां पे एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब क्या है, मैंने क्या बोला कि आपका आरओई का नंबर अगर नीचे की तरफ आ रहा है धीरे धीरे करके, अगर लेट से आपका निम्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है धीरे धीरे करके, तब भी आप देखोगे उतना पैसा नहीं बनता है शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन सिंस एसेट क्वालिटी अच्छा है तो इसीलिए आप देखोगे आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक नीचे नहीं जाएगा। जैसे एचडीएफसी बैंक का सिचुएशन है, कोटक महिंद्रा बैंक का सिचुएशन है। एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस और आईसीआईसीआई में अगर मैं पूरा समराइज करके बता दूं इन चारों का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ का इशू है, ठीक है। मतलब ईपीएस में उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा है शेयर होल्डर्स को, इसलिए स्टॉक किसी का नहीं बढ़ रहा है। लेकिन ऑल्सो ऑन द अदर एंड आप एक चीज देखोगे, इन चारों का एसेट क्वालिटी आज भी ठीक ही है। मतलब ऊपर नीचे हो रहा है कुछ बेसिस पॉइंट्स इधर उधर, लेकिन चारों में से मैं किसी का बोल नहीं सकता हूं कि एसेट क्वालिटी बहुत खराब हो गया है। तो इसलिए आप देखोगे इनका स्टॉक एक जगह में मतलब पड़ा हुआ है। आईडीएफसी का वो मैं बात नहीं कर सकता बिकॉज उनका माइक्रो फाइनेंस डिवीजन की वजह से सही से उनका एसेट क्वालिटी खराब हुआ और पूरे, इसीलिए आप देखोगे उनका 70-80% से अपना पैड घट गया, राइट। इस बार भी 50-60% से घट गया। लास्ट क्वार्टर Q2 ओवर Q2 में तो 75% से घट गया। सो क्या होता है ना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टुक अ बिगर हिट इन ईपीएस, राइट, देन से फॉर एग्जांपल दिस अदर 4 बिग बैंक्स, राइट। आरबीएल बैंक का भी वही सीन है।
है ना, ईपीएस में बड़ा एक धक्का लगा, बिकॉज आरबीएल बैंक का भी एक सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बुक माइक्रो फाइनेंस में है, और दूसरा जो पार्ट ऑफ द बुक उनका है क्रेडिट कार्ड में। तो क्रेडिट कार्ड और माइक्रो फाइनेंस मतलब आरबीएल का तो वो दोनों सेगमेंट में प्रॉब्लम है। एंड ऑफ कोर्स देखिए अभी माइक्रो फाइनेंस में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है ही नहीं, वो बैंक हो एनबीएफसी हो जो लेट्स से इंसुलेटेड हो फ्रॉम दिस मतलब सिस्टमिक इशूज, राइट, सिस्टमिक प्रॉब्लम्स ऑफ कस्टमर ओवर लेवरेजिंग और जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में अभी लोग का मतलब वही कलेक्शन सेंटर जा नहीं रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। अभी वही ना हमें ट्रैक करके देखना पड़ेगा सारे कंपनीज को। कुछ कंपनीज बता रहे हैं कि जनवरी में थिंग्स थोड़ा बेटर हो रहा है, लेकिन वही ना कि लाइक कुछ जनवरी का कुछ दिन को देख के तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि लाइक वी हैव कम आउट ऑफ द बैड साइकिल एंड ऑल दैट शिट। सो बाकी का कॉन कॉल सुनते हैं, पढ़ते हैं, राइट, और देखते हैं। मतलब अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे तो नहीं लगता है कि लाइक ये पर्टिकुलर मतलब इवन Q4 में भी रिकवरी कुछ ढंग का आएगा। अगला फिजिकल से होपफुली मतलब इवन आई एम होपफुल के लाइक Q1 FY26 से वी कैन सी रिकवरी इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस, जबकि कंपनीज डिसबर्सल ग्रोथ का बात ज्यादा से ज्यादा करेगा, लोन बुक का ग्रोथ का बात करेगा, मतलब इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस का बात कर रहा हूँ, लोन बुक का ग्रोथ का बात करेगा, और यहाँ पे ऑफ कोर्स मतलब क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे नॉर्मलाइज हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो किसी का हो नहीं रहा है। सो यही है, ये हो गया आपका आईडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक और फेड बैंक फिनेंशियल्स का। चलिए और भी तो बहुत सारे कंपनीज है, ऐसे ही मैं करता रहूँगा। फिनेंशियल्स का तो सभी का नंबर्स आ ही जाएगा, आई थिंक बाय नेक्स्ट वीक सबका नंबर्स आ ही जाएगा। तो चलो ऐसे ही करके नंबर्स आता रहेगा और मैं उसको एनालाइज करके अपना सारा इनसाइट्स आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।